मैं राजीव डिगरा तेज खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारा चैनल तेज खबर चैनल देश के हर स्टेट, हर शहर, हर घर में जाके जनता से पूछ रहा है कि आप अपनी वोट किसको दोगे। जनता का मुद्दा ये है 2019 का प्रधानमंत्री कौन, आम जनता के राय। तो आइए आपको लेके चलते हैं देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोगों से मुलाकात कराते हैं, उनकी राय जानिए ताकि देश की जनता और पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले जान सके 2019 का प्रधानमंत्री कौन, आम जनता की राय। 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको पसंद करेंगे सर? देखिए, अभी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ, क्योंकि जब 2014 में इनकी सरकार बनी तब से लेकर अब इन 5 सालों में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपको कि जो सड़कें हैं, बिजली है और जो जितने भी डिपार्टमेंटल है उसमें सुधार होना, जैसे एम्प्लॉई टाइम पे आना, टाइम पे जाना। और दूसरी बात, जो गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए घर, गरीबों के लिए जो आयुष्मान जो अभी है 5 लाख की, जिसमें बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई भी नहीं मिलती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़े से बड़े इलाज जो है गरीब मुफ्त में कर लेते हैं। एक आधार कार्ड जमा करके अपना 5 लाख तक का ले। और मैं नहीं कहता, बहुत लोग हैं, मेरे भी संपर्क में बहुत लोग हैं जिन्होंने फायदा उठाया। दूसरी बात, जो मान सम्मान है भारत का, आज पूरे विश्व में डंका बज रहा। मान सम्मान ऐसा है जो कि यूपीए गवर्नमेंट में पता ही नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री कौन है। जैसे हमारे घर में गुड्डा गुड्डी नहीं होता, कहीं रख दिया जाए, ऐसे ही लगते थे मनमोहन सिंह कि कहीं उसको रख दिया गया, किसी कोने में पड़े हुए हैं। लेकिन आज सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री दिखाई देते। लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वाकई एक प्रधानमंत्री, जैसे जंगल में एक लॉयन होता है, जो गरजते हैं तो सार्वजनिक जानवर को पता चल जाता है कि तुम्हारा रक्षक है कोई। उसी तरह आज भारत के प्रधानमंत्री जब गरजते हैं, बोलते हैं देश विदेश कहीं भी, तो लगता है। और आज आप विदेश में भी जाएंगे तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वीज़ा जो पहले डिले हो जाता था, अभी डिले नहीं होता है। इंडियन को 5 मिनट में वीज़ा मिल जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि मान सम्मान, उसको पता चलता है कि एक ऐसे देश से आ रहा, भारतवर्ष से, जिसकी ऊंचाई बिल्कुल हिमालय से भी ऊपर चली गई है। बिल्कुल एकदम कैलाश पर्वत जो मानसरोवर पर्वत, उसके जैसे ऊंचाई अभी हिंदुस्तान की मान सम्मान की, और क्या चाहिए। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है, मैं पुनः उन्हीं को देखना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं कि लोग वोट देने से पहले सोचें कि पहले क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा। तो मान सम्मान, रक्षा, सुरक्षा और नारी भी। आज मैं आपको कहता, अभी एक महिला है, लड़की है, खुलेआम कहीं जाके आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। पहले क्या होता था, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भी दिक्कत होती थी, उनको भी सुरक्षा लेना पड़ता था जाने के लिए, कि मैं उसका जा रहा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कम से कम पुलिस वाले को कहना पड़ता था। लेकिन आज आप देखेंगे, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, चाहे टीवी न्यूज़, अभी जो भारतवर्ष खुले हैं, सब चैनल वाले फ्री होके जाते। जानते क्यों? ये सुरक्षा जो दिया, ये नरेंद्र मोदी ने दिया। इसलिए मैं चाहूँगा कि पुनः नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। थैंक यू सर। 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको चुनना चाहेंगे सर? मैम, 2019 में हम प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे, ये तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। मैं प्रधानमंत्री उनको चुनूँ जो 5 साल रह के बोल रहे हमारा देश खतरे में है। मैं प्रधानमंत्री उनकी पार्टी को चुनूँ जो खुलेआम मंच से कह रहे, जो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाए उसकी आंख निकाल लो, जो भारतीय जनता पार्टी को हाथ दिखाए उसका हाथ तोड़ दो। इनका बयान ये आ रहा है। हम 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। और इन्होंने जो बेरोजगारी पैदा करा है पिछले 5 साल में, जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, और ऊपर से ये कह रहे थे हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, इन्होंने 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया पिछले 5 साल में। इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी, जीएसटी लगा दिया, और ऊपर से ये हिंदुत्व का ठेका लेते कि हिंदुत्व खतरे में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में। अगर खतरे में कोई है तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। और ये प्रधानमंत्री जी जाने वाले, राहुल गांधी आने वाले। थैंक यू सर।
2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको पसंद करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं पसंद तो राहुल गांधी जी को करना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी को। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुझे एक भी अच्छा काम बताइए, फिर मैं आपको उसकी आलोचनाएं बताता हूँ कि क्या है। आप बताइए कोई भी अच्छा काम। हाँ बताइए भाई। मैं बताऊँ, गंगा देख कितनी साफ हो गई, गंगा देख कितनी साफ हो गई, गंगा देख हरिद्वार में बहुत पवित्र हो गई। आप दिल्ली में खड़े हो, 2014 में दिल्ली तीसरे नंबर पे था सफाई में। स्वच्छ भारत अभियान आने के अब बाद देखिए दिल्ली देखिए, आप 7वें नंबर पे है। सर्वे हो गया, कोई सर्वे नहीं हुआ। देखिए, अब मेरे भाई ने बात करी गंगा सफाई को लेकर, ठीक है। तो आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। सबसे बड़ी बात तो आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, एक और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और दूसरी ओर बीजेपी का। बीजेपी की पार्टी के मैनिफेस्टो में एकमात्र एक अकेला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट पेज पे उनकी फोटो लगी हुई है, और दूसरी ओर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए जिसमें समस्त भारत की जनता को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये होता है। अब दूसरी बात वादे पे कर लेते हैं। इन्होंने बोला 15 लाख का आपने मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, 15 लाख को लेकर कोई बात नहीं की गई, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई। 45 साल में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत दूर जा चुका है, और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। और आज आप बयान सुनिए ना, आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुनिए, वो क्या कहती हैं हेमंत करकरे को लेकर, जो 26/11 के हमारे शहीद थे, जवान थे। एक और तो ये देशभक्ति का ठेका लेते हैं, और इनकी पार्टी के लोग इतनी अवैध टिप्पणी करते हैं एक नेता, एक जवान को लेकर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि हेमंत करकरे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तो मैं तो पहली बात कहूँगा कि वो अपने कर्मों की सजा नहीं भुगत रहे, ये तो उनका कुछ अच्छे कर्म करेंगे जो उनको इंडियन आर्मी में आने का मौका मिला। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इतने ज्यादा देशभक्ति का ठेका ले लेते हैं कि हमारी 100वीं श्रद्धांजलि थी देश के जवानों की, वो भी देने नहीं गए। राहुल गांधी जी वहाँ पर पर्सनली श्रद्धांजलि देने गए, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से कहते हैं कि मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या रैली से हटके उन पर इतना सा भी समय नहीं है कि वो आकर हमारे देश के श्रद्धांजलि जवानों को श्रद्धांजलि दे सकें? और रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल भाजपा पार्टी एकदम फ्लॉप रही है। और भाजपा में आकर तो भाजपा पार्टी के आने से सबसे ज्यादा वो भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। सुरेश कलमाणी जो खेल अध्यक्ष थे, कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार के आरोप में वो अंदर जेल में गए, पर भाजपा की पार्टी ने, भाजपा की गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर निकाला और दोबारा से उन्हें खेल अध्यक्ष बनाया। ठीक है, शारदा चिटफंड घोटाले के, वो भी भाजपा की वजह से है। शारदा चिटफंड घोटाले के सबसे बड़ा आरोपी मुकुल राय, ठीक है, भाजपा ज्वाइन करी और सारे आरोप साफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी के भ्रष्टाचार जो बना फ्लॉप है, 4 सीटें दोबारा नकार दिया है, दोबारा कांग्रेस ने क्या किया? यार बीजेपी का राष्ट्रीय 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको पसंद करेंगे सर? वन एंड ओनली नमो के नरेंद्र मोदी जी। उसका आप वो मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसके अंदर हर चीज़ धारा 370 हटा रहे हैं, 35 हटा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ कांग्रेस का देख लीजिए मैनिफेस्टो, देशद्रोह कानून हटा रहे हैं। कौन सा कानून है? देशद्रोह क्यों हटाओगे भाई कानून? है कन्हैया कुमार को तुम पला रहे हो, पत्थरबाजियों को तुम पला रहे हो वहाँ पे। 70 सालों में क्या करा? पत्थरबाजी क्यों नहीं खत्म करी तुमने? महबूबा मुफ्ती को तुम पला रहे हो वहाँ पे, हैं? फिर अगर कोई अटैक हम कर देते हैं पाकिस्तान पे, उसके सबूत मांगते हैं। किस चीज़ के सबूत चाहिए उनको? किस चीज़ के सबूत चाहिए? देश के साथ है कि नहीं खड़े हैं? शुरू से तुमने इन्होंने गद्दारी करी है, फिर आज कहते हैं कि मोदी हिसाब से। अबे राफेल कर रहे हो तुमने 60 साल में, क्या कहाँ गया राफेल? है कब से डील चल रही राफेल की? अब जब राफेल आ रहा है तुम्हें वो भी नहीं पच रहा। चाहते हैं आखिर कांग्रेस ही? और एक ठगबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। पहले बता दूं, ये तो लंगड़ी रूड़ी सरकार है इनकी, मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं सारे। और दूसरी बात किसी बेरोजगारी, अरे ये जो आज जो बोल रहे हैं कांग्रेसी इतने साले मिस कॉल मारते थे एक टाइम पे, आज उसकी वजह से वीडियो कॉल कर रहे हैं। आज मिस कॉल की औकात नहीं, दिन का साले वीडियो कॉल कर रहे हैं। और बेरोजगारी, स्टार्टअप 2 करोड़ स्टार्टअप इंडिया खुला है। 2 करोड़ के अंदर आप लगा लो, एक स्टार्टअप के अंदर 4 बंदा भी कर रहा है। 2 करोड़ को मल्टीप्लाई कर लिया, 5-6 करोड़ बंदा तो यूं हो गए बेरोजगार। रोजगार तो उसको यूं मिल रहा है, और ये आजकल तब भी कांग्रेस ही क्यों? अब क्या उसके बाद भी जो भी कांग्रेस को दे रहा भैया, उससे बड़ा चमचा कोई नहीं है। कांग्रेस का बड़ा चमचा कोई नहीं है। राहुल गांधी आलू से सोना बनाएगा, बनाते भाई, मैं भी देता हूँ आलू, मेरे भी बनाते सोना। 70 साल में तो कुछ करा नहीं, देश को बेड़ा कर करा, देश को विभाजा। पता भी इनकी हिस्ट्री क्या है? नेहरू गांधी कहाँ गए? फिरोज गांधी कहाँ गया? कहाँ गया फिरोज गांधी? आज नाम क्यों नहीं लिया जाता फिरोज गांधी का? इंदिरा जी को गाया जाता है। इमरजेंसी भी तो उन्होंने लगाई थी, खालिस्तान का मुद्दा भी तो उन्होंने करा था। अब जब मोदी देश को जोड़ा तो ये क्यों आ रहे हैं? महबूबा मुफ्ती को ये पिलाते हैं, उमर अब्दुल्ला को ये पिलाते हैं, उमर खालिद जैसे को ये देशद्रोह कानून ये खत्म करते हैं। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको चुनना चाहेंगे सर?
सर कोई कारण आपका मोदी जी के पीछे? मोदी जी बनारस में हमारे इतना बढ़िया काम कर गए हैं कि हम तो मोदी जी को भूलेंगे नहीं। ओके सर, कोई और काम बता सकते हैं जो उन्होंने किया है? बनारस में तो खैर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हाँ, हाईवे वगैरह बढ़िया बना दिया। चरपहिया गाड़ी से निकलो 8 घंटे 9 घंटे में बनारस पहुँच जाओ। जी हाईवे सर, आपकी क्या राय है सर? ये नीतीश कुमार के विषय में आप मत बोलने लगना। अरे यार आप बोलो, क्या बोलेंगे? सर आपकी क्या राय है प्राइम मिनिस्टर के बारे में? प्राइम मिनिस्टर के लिए हमें पूरा उम्मीद है कि मोदी आएंगे। मोदी के लिए देखना चाहते हैं दोबारा। मोदी ने जो काम किया है वो आज तक कोई प्रधानमंत्री कितने आए हैं लेकिन कोई इतना बढ़िया काम नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सर। 2019 में एज अ प्राइम मिनिस्टर आप किसको देखना चाहेंगे सर? मैम ओबियसली मोदी जी को देखना चाहेंगे हम। इसके पीछे कोई कारण सर? मैम अगर हम बात करते हैं एक अच्छे पॉलिटिशियन की और एक अच्छे आदमी की तो हम मोदी को इसलिए प्रीफर करते हैं। सामने वाली पार्टी में अगर हम देखते हैं तो पप्पू को तो कोई भी वोट नहीं देगा। ऑपोजिशन में तो कोई है ही नहीं ना मैम, किसको वोट करें? मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं मोदी जी को ही देखना चाहूँगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोदी जी के अलावा ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं जो जिसने इन 5 साल में 5 साल हम देखते हैं जो काम मोदी जी ने किया है। इससे पहले जो सरकार रही है किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। तो मोदी जी ही वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर हम आगे भी देखना चाहेंगे और मोदी जी के बाद भी हम बीजेपी में मिस्टर योगी जी को देखना चाहेंगे। थैंक यू सर। 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको देखना चाहेंगे सर? एज अ प्राइम मिनिस्टर 2019 में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देखना चाहेंगे। इसके पीछे कोई कारण है सर? कारण ये है कि मोदी जी से बढ़िया कोई इंसान नहीं है। जितना डेवलपमेंट मोदी जी के आने पे हुआ है और जितना चोरी चकारी से बचाव मोदी जी के आने पे हुआ है किसी और सरकार के आने में नहीं हो सकता ये चीज़। थैंक यू सर। 2019 का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए सर? सर क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर रीज़न तो बहुत सारे हैं इसके पीछे। आपको क्या बताएं, मतलब हर चीज़ से लेके हमारे जैसे पाकिस्तान ने अटैक करा उससे लेके किसी भी चीज़ से लेके एज ए रिजल्ट देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छा करा है। अब अगर कोई हमारे देश के लिए कोई कुछ भी ऐसा कुछ एक्शन लेता है, पाकिस्तान हो गया कोई भी होगी, तो वो एक बार सोचता है। और इससे पहले के मोदी नहीं थे, उससे पहले जब देखते थे तो कोई भी कोई होगी एक्शन लिया जाएगा फिर देखेंगे। पर अब एज ए नरेंद्र मोदी है वो ऐसे पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे मैंने पूरी अपनी लाइफ में। मेरी एज भी 18-19 है, मेरी एज भी एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ। मेरे लिए मोटिवेशनल है वो। ओके, थैंक यू सर। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।